अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ग्लास बॉटल्स के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगी हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं इसकी वीडियो शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट कर लिया। एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं वो उतरते नहीं है, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने 2 कोट किए थे, क्योंकि एक कोट के साथ तो इसका मिरर जोन सा था, नीचे से ग्लास वो छुप नहीं रहा था, इसलिए इसके ऊपर 2 कटिंग की थी। पहले एक मैंने क्लिप लगा के, फिर उसके बाद मैंने दूसरी की, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर दूसरा पेंट किया। इसको सूखने के बाद गीले के ऊपर नहीं करना, वरना इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे और क्रैक्स नज़र आएंगे। तो इसके ऊपर मैंने 2-2 कोटिंग्स दोनों के ऊपर की थी, 2 डबल कोट किया था, तो फिर ये अच्छा लग रहा था। तो पहले जब हमने इसके ऊपर सारी मेहनत कर ली, इसका मैंने ये सारा पेंट कर दिया। और जब उसके बाद मुझे याद है कि मैंने तो ये कुछ और स्टाइल बनाती, क्योंकि हमारे पास 4 बॉटल्स थी टोटल, तो हमने दूसरी बॉटल्स के ऊपर ये डिज़ाइन बनाना था और इन बॉटल्स के ऊपर हमने दूसरा डिज़ाइन बनाना था। तो जब हमने इन पर पेंट कर लिया, तो जब हमने इनकी लुक देखी, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, जिनके ऊपर हमने आवाज़ वाली कोई शेप देनी थी और इस पर हमने दूसरी शेप देनी थी, वो स्टाइल चेंज। तो फिर उसके बाद हमें सारा काम हमें चेंज करना पड़ गया। हमें फिर इसका जो पेंट सूखने का इंतज़ार किया, पेंट सूखा, तो फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ट्रेस किया पेंसिल के साथ जो मैंने डिज़ाइन बनाना था। फिर उसके बाद मैंने इसका सारा पेंट कलर चेंज किया, वाइट कलर सारा ऊपर जो जिस कलर में मैंने बनाना था। दरअसल मैं इसको बनाने वाली थी शेफ़ की जोन सी नहीं होती लुक होती है, जो लुक वो वाली मैंने इसके ऊपर क्रिएट करनी थी। तो अगर एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हर तरह की पेंटिंग में वो काम करते हैं। आप चाहे जहाँ मर्जी पेंट करें, दीवारों पे करें, कपड़ों पे करें या ग्लास पे करें, जिस पे भी करना हो आप उस पर कर सकते हैं, ये उतरते नहीं है। और इसके ऊपर आप एक वार्निश का कोट कर दें तो वो और भी बेस्ट हो जाता है और फिर बिल्कुल वाटर प्रूफ बन जाता है। जो ये वुड के ऊपर वार्निश होती है ना, वो वाला आप इसके ऊपर कर दें। तो खैर जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं बता देती, लेकिन इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है इन वीडियो से, इन नॉलेज के साथ। लोगों को इससे ज़्यादा ही नॉलेज है। तो शादी से पहले भी मुझे ये आर्ट, ये क्राफ्ट और ये स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, उसका नाम मैंने रखा था टैलेंट ड्रॉप। तो उसके ऊपर मेरे मुसलसल मैं वीडियोज़ नहीं डालती। सबसे पहले मेरा काम ख़राब यहीं पर होता है कि मैं कंटिन्यूसली कोई काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि टाइम नहीं होता। शादी से पहले तो बहुत टाइम तक कर सकती थी, सब मुझे लोग कहते थे, तो मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लेती थी। फ़ोन भी था मेरे पास। अब जब से शादी हो गई है, दिल करता है ये करो, अपने आप को टाइम दो, लेकिन बंदा टाइम नहीं निकाल पाता। सिर्फ ये है कि जी काम कर लो, बच्चों को देख लो, बच्चों को पढ़ा दो, स्कूल ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, बस। फिर जब एक दिन टाइम मिला तो मैंने कहा चले हम ये बॉटल्स वेस्ट हो जाएंगी तो इससे कुछ बनाते हैं। तो फिर बस मैंने इसके ऊपर ये काम करने लगी। इसके ऊपर जो मैंने बनाया, मैंने कहा आप लोग के साथ की वीडियो शेयर करती हूँ। तब मैंने ये चैनल नहीं था बनाया दूसरा, तो मैंने ये वीडियोस बना के तब की रखी हुई थी। मैंने कहा इन्हें आप एडिट करके टाइम मिला तो मैं एडिट करती हूँ, साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। अगर किसी को भी चाहिए कि मैंने इसके अंदर कौन सा टूल यूज़ किया, कौन सा मैंने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किया, किस कलर के मैंने सारे ये किस कंपनी के यूज़ किए, कौन से ब्रश यूज़ किया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, जिसकी कि आपको समझ ना आए, जो भी तफसील से पूछना है तो मैं आप लोग को गाइड करूँगी। ये नहीं कि मैं अभी करूँगी, बाद में भी आप लोग को कोशिश करूँगी हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो आप लोगों को जो भी चीज़ पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मेरी पुरानी वीडियो से मैंने चैनल अब न्यू बनाया था, मैंने कहा कि मुझे साथ साथ में ये भी बनाना चाहिए और ये चीज़ें भी अपलोड करनी चाहिए। वैसे मैंने बनाया अपना कुकिंग के लिए था, मतलब अपनी डेली रूटीन के बारे में बताने के लिए, वो एज़ अ व्लॉगिंग। फिर मुझे व्लॉगिंग हो नहीं रही थी, आपको पता है कि मेरा चैनल ये सबसे मैंने छुपा के बनाया, फैमिली में किसी को पता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ पर ज़्यादातर छुप कर ही बनाती हूँ कि किसी को पता नहीं होता, और ना ही किसी को मैं सामने वॉइस ओवर करती हूँ। मैं इतना ऊँची ऊँची बोल कर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा माइक है, माइक से भी बोल रही हूँ, फिर भी माइक का मकसद तो यही होना चाहिए ना कि आप आहिस्ता भी बोलें तो आपकी बात चली जाए। तो खैर इस डिस्कशन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कैमरा है ना, ये बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो गया था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं फिर भी वीडियोस इसकी रिकॉर्ड हो रही थी, मुझे नहीं था पता, क्योंकि मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ था, पर उसके ऊपर ट्राइपॉड के ऊपर लगाया हुआ था, सामने अपना काम करी जा रही थी। कहीं हाथ लगने की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो फिर मैंने ये एक ही स्क्रीन में तीनों वीडियोज़ लगा दी हैं। तो जहाँ से आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। तो ये जो सा ना मैंने इसको उसके साथ बनाया था, क्ले के साथ मैंने इसका ये सारा फेस वगैरह बनाया था, और हाथ वगैरह आपने देख लिया, क्योंकि क्ले मेरे पास स्किन कलर की नहीं थी, तो वाइट कलर के अंदर मैंने ब्राउन कलर मैच करके थोड़ा सा मिक्स करके तो मैंने ये इसका टोन निकाली थी, जो इसकी स्किन की। तो ये थे मिनी जो शेफ़ है ना, ये बेसिकली किचन में रखने के लिए बॉटल्स बनाई थी। अब हमारा किचन जब रेडी होगा उसके अंदर मैं लगाऊंगी। वैसे तो मेरा कोई इतना इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वैसे भी अगर किसी ने ये बनवानी हो या किसी को पसंद आई हो तो मैं उनको बना के भी दे सकती हूँ, इससे बेटर बना के दूँगी। तो बाकी किसी को चाहिए हो तो मुझे ज़रूरत है, जो भी कमेंट्स करेगा और जिसको चाहिए होगी, जिसका पहला कमेंट आएगा उसको मैं गिफ्ट एज अ गिफ्ट दूँगी। तो फिर देखेंगे कि कौन लोग कमेंट करते हैं और जिसमें देखेंगे कौन विनर है। और ये तो हमारे ये शेफ़ साहब जो उनसे दोनों हैं, शेफ़ है और उनकी मिसेस हैं, ये दोनों तैयार हो चुके हैं। तो लेडी शेफ़ और मैं जो दूसरा मैन शेफ़ है वो दोनों तैयार हो गए। ये है जी फाइनल में, इस तरह के ये दोनों लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने फ़िलहाल ये रख दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।